तो देखिए, सिनेमा के चमकते सितारे जब आस्था की राह पकड़ते हैं तो उनकी पहचान सिर्फ स्टारडम तक सीमित नहीं रहती। कोई गंगा तट पर भक्ति में डूबा नजर आता है तो कोई मंदिर की सीढ़ियों पर नंगे पैर चढ़कर ईश्वर का आशीर्वाद लेता है। आइए अब देखते हैं कि कैसे रवीना टंडन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और जानवी कपूर अपनी गहरी धार्मिक आस्था से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ग्लैमर, शोहरत की बुलंदियां और करोड़ों चाहने वाले, लेकिन जब बात आस्था की आती हो तो बड़े बड़े सितारे भी आम श्रद्धालु बन जाते हैं। चमक दमक और कैमरों की दुनिया से दूर ऋषिकेश की गलियों में इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन साड़ी पहनकर चेहरे पर पीला गमछा ओढ़े स्कूटी से जानकी सेतु पार करती नजर आई। हर हर गंगे के जयकारों के बीच रवीना का ये सादा और आध्यात्मिक रूप लोगों को खूब भाया। परमार्थ निकेतन में रवीना ने कथा श्रवण किया, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में हिस्सा लिया और गौ पूजन कर आस्था की मिसाल पेश की। 2 दिनों तक गंगा तट पर भक्ति में डूबी रवीना ने स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद भी लिया। हमारी रवीना टंडन जी फिल्मी दुनिया से हैं, लेकिन सच मानो दुनिया भले ही फिल्मी है, लेकिन इनका दिल जो है वो सनातन के लिए जीता है। इस दौरान प्रशंसकों के साथ मुस्कुराकर सेल्फी खिंचवाने वाली रवीना की सादगी भी चर्चा का विषय बनी रही। हर जीव, हर पशु, हर प्राणी एक कारण से इस धरती पर रखा गया है। उस हर एक जीव का कुछ न कुछ काम है हमारी धरती पे। ऐसे ही नहीं बना के दे दिया हमारे महादेव ने हमको। उधर क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने आईपीएल खिताब जीतने के जश्न के बीच आध्यात्मिक राह चुनी। ट्रॉफी जीतने के कुछ ही घंटों बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे। यमुना किनारे प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर दोनों ने करीब 45 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा की। नंगे पैर, गले में तुलसी की माला और माथे पर तिलक लगाए विराट और अनुष्का ने सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं लिया, बल्कि गुरुओं से जीवन और अध्यात्म पर संवाद भी किया। ये पहली बार नहीं है, दोनों अक्सर वृंदावन पहुंचकर अपनी श्रद्धा का परिचय देते रहे हैं। वहीं नई पीढ़ी की स्टार जानवी कपूर भी अपनी आस्था को लेकर खास पहचान रखती हैं। हर बड़े मौके पर तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचने वाली जानवी इस बार अपनी फिल्म पेदी की रिलीज से पहले तिरुमला पहुंची। सुबह सुबह साधारण कुर्ते में मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती जानवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। करीब 3550 सीढ़ियों वाले कठिन अलिपिरी मार्ग को नंगे पैर तय करने वाली जानवी दर्शन के समय पारंपरिक साड़ी में नजर आई। कहा जाता है कि तिरुपति के प्रति उनकी श्रद्धा उनकी मां श्रीदेवी की विरासत है, जिसे वो आज भी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। गंगा के घाट हो, वृंदावन की गलियां हो या तिरुपति का पवित्र धाम, शोहरत की बुलंदियों पर बैठे ये सितारे एक बात साबित करते हैं कि आस्था का रिश्ता नाम और प्रसिद्धि से नहीं, दिल की सच्चाई से होता है। और शायद यही वजह है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ये सितारे भगवान के दरबार में आम श्रद्धालु बनकर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, सितारों की आस्था के बाद अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की आस्था की। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं के नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। जून के पहले 1.5 हफ्ते में ही ये आंकड़ा 31 लाख को पार कर गया। 5वें धाम कहे जाने वाले हेमकुंड साहिब में भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है। अब तक 65,000 से ज्यादा तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब में माथा टेक चुके हैं।
उत्तराखंड की चार धाम यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यात्रा मार्ग पर रौनक बढ़ती जा रही है। भगवान शिव का धाम केदारनाथ हो या भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री हो कि गंगोत्री, चारों धाम में आस्था और भक्ति का महामेला सजा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम और वहां के दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम में हाजिरी लगा चुके हैं, जबकि करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। गंगोत्री धाम में करीब 5.25 लाख, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्री हेमकुंड साहिब में भी अब तक 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों का लंबा जाम हो या फिर मौसम का बदलता मिजाज, श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं। मौसम, जाम और तमाम परेशानियों के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ के मुताबिक मानसून आने तक यात्रा पूरे चरम पर होगी। वहीं मानसून को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जून के पहले हफ्ते में ही श्रद्धालुओं के आंकड़े ने जिस ऊंचाई को छू लिया है, उसे देखते हुए इस बार नया रिकॉर्ड बनना तय है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ चमोली से कमल एन सिलोड़ी, गुड न्यूज टुडे। अब बात कर लेते हैं लालबाग के राजा की। मुंबई के मशहूर गणपति लालबाग च राजा की मूर्ति बनने की शुरुआत हो गई है। 14 सितंबर से गणपति उत्सव की शुरुआत होगी। ऐसे में तैयारी अभी से शुरू हो गई है। कल लालबाग च राजा की चरण वंदना से इसका शुभारंभ हुआ। मुंबई में गणेशोत्सव का अपना अंदाज है, अलग महत्व है। गणेश उत्सव के दौरान पूरी मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिले पूरी तरह से धार्मिक उत्सव में डूब जाते हैं। लेकिन इस दौरान अगर सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो लालबाग के राजा की। लालबाग के राजा दक्षिण मुंबई में स्थित सबसे प्रसिद्ध गणेश पंडालों में से एक है। इस साल इस मंडल का गणेश उत्सव का 84वां साल है। लालबाग के राजा हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए तो गणेशोत्सव के दौरान यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचते हैं। यही नहीं, दर्शन पाने के लिए यहाँ करीब 5 किलोमीटर की लंबी कतार लगती है। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 14 सितंबर के दिन गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, लालबाग का राजा का ये वही दरबार है जहां पर बप्पा विराजमान होते हैं। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये न केवल एक पत्थर है बल्कि हर किसी की ये उम्मीद है, आस्था है, श्रद्धा है। लोग यहाँ पर आते हैं, हार चढ़ाते हैं। वैसे तो लालबाग के राजा का दर्शन करने गणेश उत्सव के समय तमाम लोग आते ही हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, मुंबई और महाराष्ट्र से भी लोग जुटते हैं। लाखों की संख्या में रोजाना दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लालबाग के राजा का कहते हैं कि मिन्नतों के राजा हैं। लेकिन गणेश उत्सव जब नहीं भी होता है तो भी बप्पा का दर्शन करने के लिए इस जगह पर लोग पहुंच जाते हैं। लालबाग चा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। ये मुंबई के लालबाग परेल इलाके में स्थित है। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गणपति के रूप में भी जाना जाता है। इस मंडल का गठन उस युग में हुआ था जब स्वतंत्रता संघर्ष अपने पूरे चरम पर था। लोकमान्य तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों की जागृति के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव को विचार विमर्श का माध्यम बनाया था। यहाँ धार्मिक कर्तव्यों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता था। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान सभी की नजर प्रसिद्ध लालबाग के राजा पर होती है, क्योंकि इन्हें मन्नतों का गणेश जी भी कहा जाता है। खबर यह है कि लालबाग के राजा की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 2 से ढाई महीने का वक्त लगता है। 9 जून को
लाल बाग के राजा के चरण बनाकर पूजन किया गया। लाल बाग के राजा का चरण बनाया गया है और उनके चरण की पूजा की गई है। ये वो मंदिर है जिसके भीतर लाल बाग के राजा का चरण रखा गया है, यानी कि अब मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाएगा। 2-2.5 महीने बचे हुए हैं और इतना समय लगता ही है लाल बाग के राजा की मूर्ति को बनाने के लिए। गणेश उत्सव की शुरुआत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और ये तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए पंडालों से लेकर घरों तक में गणपति विराजते हैं और बड़े ही धूमधाम से 10 दिनों तक पार्वती पुत्र की आराधना की जाती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं मानसून की। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही थोड़ी देरी से पहुंचा हो, लेकिन अब ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक ये 16 राज्यों में दस्तक दे चुका है। अब खबर ये आई है कि महाराष्ट्र पहुंचने के बाद मानसून अगले 24 घंटे में मुंबई में दस्तक दे सकता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री जून के आखिरी हफ्ते में हो सकती है। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। दूसरी तरफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है। मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में कमी आएगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। केरलम, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालांकि अभी उत्तर भारत के राज्यों में मानसून के आने में थोड़ा बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री जून के आखिरी हफ्ते में हो सकती है, लेकिन उससे पहले स्थानीय स्तर पर मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात मिलने वाला है। दरअसल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, जिससे आंधी और बारिश की संभावना है। उम्मीद की जा रही है कि इस पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग का अनुमान भी है कि 10 जून यानी आज भी गर्मी का सितम जारी रहेगा और पारा 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिन भर गर्म और शुष्क हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को लू जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में 9 जून यानी कल दिन भर कड़ी धूप की वजह से तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन दिन ढलने के साथ ही हवा की रफ्तार बढ़ गई, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि मौसम ये हलचल स्थानीय स्तर पर है और 10 जून को भी दिन में सूरज की तपिश बरकरार रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है और कुछ इलाकों में बिजली चमकने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 11 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत समेत दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। 11 तारीख से हमारा अनुमान यह है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड पश्चिमी विक्षोभ जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए उसके बाद 11 तारीख के बाद से अधिकतम तापमान में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। हमारा पूर्वानुमान है कि इसके बाद में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में गर्मी बेहिसाब पड़ रही है, जिसकी वजह से दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। गर्मी के इस सितम से दिल्ली वालों को 11 जून से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस दिल्ली के लिए अगर हम बात करें तो 10 तारीख तक जो है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तापमान जो है 44 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकते हैं। हालांकि 11 और 12 तारीख को हमारा अनुमान है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उसकी एक्सपेक्टेड है और इसके साथ साथ में जो हवा गति है वो भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के गस्तीनेस 60 किलोमीटर तक हो सकती है और उसके बाद में 11 तारीख से अधिकतम तापमान में उसके बाद में फॉल होना जो है वो पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से आने वाले गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि 25 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश भी राहत बनकर बरसने वाली है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात करते हैं माउंटेन टूरिज्म की। देखिए, एक तो मैदानी इलाकों में गर्मी है, उस पर स्कूलों में गर्मी की छुट्टी, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मनाली, डलहौजी समेत हिमाचल के कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। लोग एडवेंचर टूरिज्म से लेकर धार्मिक पर्यटन का मजा ले रहे हैं।
कहीं पैराग्लाइडिंग का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोल रहा है, कहीं बंजी जंपिंग सैलानियों को सुकून का एहसास करा रहा है। हिमाचल की मनाली इन दोनों सैलानियों से गुलजार है। खासतौर पर मनाली के पास मौजूद सोलांग वैली इन दिनों रोमांच के शौकीनों का प्रमुख डेस्टिनेशन बनी हुई है। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने पर्यटक यहाँ पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम था पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस एंड बहुत मजा आया। चले तो ऊपर जाने में बहुत ठंड लगी थी, बट द एक्सपीरियंस वाज बेसिकली वर्थ इट। पहली बार इतनी हाइट पे था, द थ्रिल वाज द बेस्ट थिंग। मैं यूपी अयोध्या से आया हूँ, तो सर हमने मनाली का नाम काफी सुना था, आके भी कुछ अच्छा लगा, लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आई, बाकी सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हमने सारी एक्टिविटी भी की। सोलांग वैली में भी अच्छा लगा, यहाँ का नेचर, वेदर सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, डर भी लगा और अच्छा भी बहुत ज्यादा लगा। मैं रोहतांग पास गया जी, और मनाली में मैंने साइट सीइंग की है। हिमाचल का चंबा भी अपनी कुदरती सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग करते हुए यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठा रहे हैं। डलहौजी की सबसे ऊंची पहाड़ी डैनकुंड पे हूँ, जो कि समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ भी जो पहाड़ी है, डैनकुंड की पहाड़ी है, यहाँ पे पर्यटक जो है सफ़ेद फूलों के, डेजी के फूलों के बीच में जो है खूब मस्ती कर रहे हैं। डलहौजी की खूबसूरत वादियों के बीच चोटी पर स्थित पोहलानी माता का मंदिर भी इन दिनों भक्तों से गुलजार है। ये मंदिर माता काली को समर्पित है। यहाँ से चारों ओर का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई